इंसान का मन इतना चंचल होता है कि वह एक पल में यहाँ तो दूसरे पल में न जाने कहाँ पहुँच जाता है। और हम जब कभी भी अकेले बैठे होते हैं तब भी हमारे मन का कौतूहल शांत होने का नाम ही नहीं लेता है। अब सवाल ये उठता है कि मन की इस फालतू की बकबक को शांत कैसे करें। तो दोस्तों, आज की इस गौतम बुद्ध की कहानी से मन में आने वाली फालतू की बकबक को शांत करना सीख जाओगे, इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। एक व्यक्ति बहुत ही जिज्ञासु था। उसका नाम मौलुकपुत्र था। वह एक बड़ा ब्राह्मण विद्वान था और उसके 500 शिष्य थे। वह अपने शिष्यों को साथ लेकर गौतम बुद्ध के पास आता है। निश्चित ही उसके पास बहुत सारे प्रश्न होंगे। एक बड़े विद्वान के पास ढेर सारे प्रश्न होते ही हैं। मौलुकपुत्र ने भगवान बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, क्या आप उनके उत्तर देंगे? तभी बुद्ध जी ने उसकी चेहरे की तरफ देखा और कहा, मौलुकपुत्र, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर हम दे देंगे, लेकिन एक शर्त है। यदि तुम मेरी शर्त को पूरा करोगे तो मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। मैं तुम्हारे सिर में भनभनाते प्रश्नों को देख सकता हूँ। फिर भगवान बुद्ध बोले, 1 वर्ष तक प्रतीक्षा करो, ध्यान रखो और मौन रहो। जब तुम्हारे भीतर का शोरगुल समाप्त हो जाए, तब तुम्हारे भीतर की बातचीत रुक जाए, तब तुम मेरे पास आ जाना और मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। ये मेरा वचन है। मौलुकपुत्र कुछ चिंतित हुआ और सोचने लगा, 1 वर्ष केवल मौन रहना है। और वह सोचने लगा, कहीं मेरा 1 वर्ष बिल्कुल व्यर्थ ना चला जाए। क्या पता बुद्ध जी मेरे प्रश्नों के उत्तर दे भी पाएंगे या नहीं। इसलिए वह दुविधा में पड़ गया कि उसे क्या करना चाहिए। वह थोड़ा झिझक भी रहा था। ऐसी शर्त मानने में इसमें खतरा था। तभी बुद्ध का एक दूसरा शिष्य सारिपुत्र यह देखकर जोर जोर से हंसने लगा। वह वहाँ पास में ही बैठा था, एकदम खिलखिलाकर हंसने लगता है। मौलुकपुत्र और भी परेशान हो गया। उसने कहा, क्या बात है, तुम हंस क्यों रहे हो? सारिपुत्र ने कहा, इनकी मत सुनना, ये बहुत धोखेबाज हैं। इन्होंने मुझे भी धोखा दिया। जब मैं इनके पास आया था, तुम्हारे तो केवल 500 शिष्य हैं, लेकिन मेरे पास 5000 शिष्य थे। मैं बड़ा ब्राह्मण था। देश विदेश में मेरी बहुत ही ख्याति थी। इन्होंने मुझे फुसला लिया। इन्होंने कहा, साल भर प्रतीक्षा करो, मौन रहो, ध्यान करो और फिर पूछना, मैं तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। और साल भर बाद कोई प्रश्न ही नहीं बचा मेरे पास, तो मैंने कभी कुछ पूछा ही नहीं और इन्होंने कोई उत्तर भी दिया नहीं। यदि तुम पूछना चाहते हो तो अभी पूछ लो। मैं इसी चक्कर में पड़ गया और मुझे इसी तरह इन्होंने धोखा दिया था। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वचन का पक्का हूँ। यदि तुम पूछते हो तो मैं उत्तर जरूर दूंगा, और यदि तुम पूछते ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। 1 वर्ष बाद मौलुकपुत्र ध्यान में उतर गया और वह ध्यान में लीन होता चला गया। भीतर की बातचीत बंद होती चली गई और उसके मन की बकबक भी शांत हो चुकी थी। वह बिल्कुल भूल गया था कि 1 वर्ष कब बीत गया, उसे पता भी नहीं चला। जब प्रश्न ही न रहे तो कौन उत्तरों की फिक्र करता है। एक दिन अचानक बुद्ध जी ने पूछा, यह
वर्ष का अंतिम दिन है। यदि तुम कुछ पूछना चाहते हो तो हमसे पूछ सकते हो। और मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं 1 वर्ष बाद तुम जो कुछ भी पूछोगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं उत्तर देने के लिए तैयार बैठा हूँ। अब तुम प्रश्न पूछ लो। मौलपुत्र हंसने लगा और उसने कहा, आपने मुझे भी धोखा दे दिया। वह सारे पुत्र ठीक कहता था। अब कोई प्रश्न ही पूछने के लिए नहीं रहा तो मैं आपसे क्या पूछूं? मेरे पास पूछने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भगवान बुद्ध कहते हैं, असल में यदि तुम सत्य नहीं हो तो तुम्हारे पास बहुत सी समस्याएं हैं और बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वे तुम्हारे झूठ से पैदा होते हैं। तुम्हारे स्वप्न तुम्हारी नींद से वे पैदा हो जाते हैं। और जब तुम सत्य, प्रामाणिक, मौन समग्र होता है तब वे खत्म हो जाते हैं। मेरी समझ ऐसी है कि मन की एक अवस्था है जहाँ केवल प्रश्न होते हैं और मन की एक अवस्था जहाँ केवल उत्तर ही उत्तर होते हैं और वे साथ साथ कभी नहीं होते। यदि तुम अभी भी पूछ रहे हो तो तुम उत्तर नहीं ग्रहण कर सकते हो। मैं उत्तर दे सकता हूँ लेकिन तुम उसे ले नहीं पाओगे। और यदि तुम्हारे भीतर प्रश्न उठने बंद हो गए हों तो मुझे उत्तर देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उत्तर मिल जाता है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं, किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। मन की एक ऐसी अवस्था उपलब्ध करनी होती है जहाँ मन में कोई भी प्रश्न नहीं उठता है। मन की प्रश्न रहित अवस्था ही एकमात्र उत्तर है। और यही तो ध्यान की पूरी प्रक्रिया है, प्रश्नों को गिरा देना, भीतर चलती बातचीत को गिरा देना। जब भीतर की बातचीत बंद हो जाएगी तो आपका मन एकदम शांत हो जाता है। उस मौन में हर चीज़ का उत्तर मिल जाता है और हर चीज़ सुलझ जाती है। शाब्दिक रूप से नहीं, अस्तित्वगत रूप में सुलझ जाती है। कहीं कोई समस्या नहीं रह जाती है और हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है। और जिस कार्य में भी हम अपने मन को लगाते हैं उस कार्य को अच्छे से कर पाते हैं।